विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 10 क्वेश्चन नंबर 10। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, मतलब बिंब की लंबाई। बिंब मीन्स वस्तु, तो बिंब की लंबाई को हम h से दर्शाते हैं। तो h इक्वल दिया हुआ है तो 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी दी हुई है। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ये अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की बात इस क्वेश्चन में चल रही है। अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो बिंब की दूरी लेंस से 25 सेंटीमीटर है, तो बिंब की दूरी को हम u से दर्शाते हैं। तो u इक्वल 25 सेंटीमीटर। प्रकाश किरण आरेख खींचना है हमें और प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं। इसका मान हमें ज्ञात करना है। और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, ये हमें बताना है। और प्रतिबिंब का आकार, मतलब वो प्रतिबिंब कितना लंबा बन रहा है। प्रतिबिंब की लंबाई को हम h डैश से दर्शाते हैं। तो h डैश का हमें मान ज्ञात करना है। तो किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये वैल्यूज सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो वैल्यूज छांटने के लिए हमें सबके संकेत मालूम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाना है। तो उत्तल लेंस है, तो एक उत्तल लेंस बनाइए। तो ये उत्तल लेंस है, इसका मध्य बिंदु प्रकाश केंद्र कहलाता है O। अब क्वेश्चन में फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम एक पैमाना मान लेंगे कि 5 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर बनाने के लिए हम हमारे स्केल से 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा बनाएंगे। तो सबसे पहले फोकस सेलेक्ट करते हैं। फोकस दूरी का मतलब प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी। तो 10 सेंटीमीटर है, तो हम हमारे स्केल से 2 सेंटीमीटर दूर फोकस बनाएंगे। तो उत्तल लेंस में 2 फोकस होते हैं, तो जितनी दूर ये वाला फोकस रहेगा उतनी ही दूर ये फोकस रहेगा। तो ये लेंस का फोकस बन गया। तो मुख्य फोकस इसका राइट साइड होता है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दाईं ओर होता है, इसलिए फोकस दूरी का चिन्ह प्लस लेंगे। वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, इसलिए वस्तु की लंबाई का चिन्ह भी प्लस लेंगे। लेकिन वस्तु को हमेशा लेंस हो या दर्पण हो उसके लेफ्ट साइड, मतलब बाईं ओर रखते हैं, इसलिए वस्तु की दूरी का चिन्ह हमेशा u का चिन्ह हमेशा माइनस लेना है। अब ये फोकस बन चुका है। अब वस्तु को रखना है 25 सेंटीमीटर दूरी पर। इसका मतलब ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो 5, 10, 15, 20 और 25। तो इधर मतलब इस लेंस से 5 सेंटीमीटर दूर, O से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर मतलब 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर माना है। तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर हमें वस्तु रखना है और वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर लेना है, तो हम कितना बनाएंगे 1 सेंटीमीटर लंबी।
तो ये वस्तु रख दी 1 सेंटीमीटर लंबी, इसका नाम है AB। इसके बाद हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के 2 नियम हैं। पहला नियम है, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाती है। तो एक प्रकाश की किरण ये बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हो रही है। यह किरण लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाएगी। अब दूसरी किरण बिंदु A से प्रकाश केंद्र O से होकर के आपतित हो रही है। यह किरण बिना विचलन के सीधी चली जाएगी। तो ये इधर चली गई सीधी। अब अपवर्तन के बाद ये 2 किरणें इधर टकराई हैं, तो ये प्रतिबिंब बन गया A', B'। अपवर्तित किरणें या परावर्तित किरणें जहां पर टकराती हैं उधर प्रतिबिंब बनता है। तो बिंदु A का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बना है A', तो पूरी वस्तु AB का प्रतिबिंब है A', B'। ये हमारा डायग्राम है। तो डायग्राम को एक बार और समझें। इसमें उत्तल लेंस है, तो सबसे पहले उत्तल लेंस बनाएंगे। इसके बाद उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हमने पैमाना माना 5 सेंटीमीटर बराबर 1। तो प्रकाश केंद्र O से 2 सेंटीमीटर दूरी पर इस तरफ और इस तरफ 2-2 सेंटीमीटर दूरी पर फोकस ले लिया। अब वस्तु हमें 25 सेंटीमीटर दूर रखना है, मतलब 5 सेंटीमीटर दूरी पर हम डॉट लगाएंगे इधर। इसके बाद वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबी हम वस्तु बनाएंगे। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के 2 नियम लगाएंगे हम। एक किरण बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और लेंस से गुजरने के बाद फोकस से चली जाएगी। और दूसरा नियम है कि जब भी कोई किरण प्रकाश केंद्र से आती है तो वो बिना विचलन के सीधी जाती है। तो दूसरी किरण बिंदु A से प्रकाश केंद्र से होकर के आएगी और बिना विचलन के सीधी चली जाएगी। जहां पर अपवर्तित किरणें टकराएंगी उधर प्रतिबिंब बनता है, तो इधर टकराई है, तो ये इसका प्रतिबिंब है। तो इस तरह से हमें डायग्राम बनाना है। तो लेंस के लिए हम प्रकार यूज कर सकते हैं और ये रेखाओं के लिए इसके लिए यूज करेंगे, तो एकदम क्लियर डायग्राम बनेगा। अब हम वैल्यूज निकालते हैं। तो हमें V की वैल्यू निकालना है। तो लेंस की बात है, तो लेंस में U, V और F इन तीनों में संबंध बतलाने वाला सूत्र होता है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यूज रखेंगे, तो 1/f की वैल्यू 10 इक्वल 1/v माइनस 1/u की जगह -25। f की जगह हमने रखा 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 है f का मान। v का मान हमें निकालना है और u दिया है -25। 1/10 इक्वल 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/25। अब हमें v का मान निकालना है, तो ये 1/25 को इधर लाएंगे, तो 1/10 ये प्लस का था, तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/v इस तरफ बचा। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 25 और 10। जैसे 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का हमें लघुत्तम लेना है, तो जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम जब तक दूसरी संख्याओं का भाग ना जाए। तो 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, इसमें 25 बड़ी है, तो 25 से कम 25 में 10 का भाग नहीं जाता,
तो आगे बढ़ेंगे। 25 दूनी 50, 50 में 10 का भाग जाता है। अगर 10 का भाग नहीं जाता तो फिर और आगे पढ़ते हम 25 का भाग, तो 25 दूनी 50, तो 50 में दोनों का भाग जाएगा, इसका मतलब 50 लघुत्तम हो जाएगा। तो लघुत्तम आ गया हमारा 50 बराबर चल रहा है 1/v। अब 10 का भाग देंगे हम, 50 में 5 बार जाएगा, 5 का गुणा ऊपर करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस ये माइनस 25 का भाग देंगे, 50 में 2 बार जाएगा, उस 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, तो 5 में से 2 गया 3/50 बराबर 1/v। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणा, तो 3v इक्वल 50। हमें v का मान निकालना है, तो v बराबर 50/3, 50/3 सेंटीमीटर, या फिर v बराबर हम भाग देंगे 50 में तो 3 का, तो 3 एकम 3 बचेंगे 2, इधर 20 हो जाएगा, टीचिंग 18, फिर 2 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे तो फिर 20 बनेगा, तो टीचिंग 18, इस तरह से 16.6666 आता रहेगा। तो हम इसे लिख देंगे 7, क्योंकि छोड़ने वाली संख्या 5 से बड़ी है तो इधर 1 बढ़ा देंगे, तो 16.67 सेंटीमीटर। ये हमारा v वाला आंसर है। इसका मतलब प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, 16.67 सेंटीमीटर। तो जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो लेंस के प्रकाश केंद्र O से जो प्रतिबिंब बना है हमारे a' b', उसकी दूरी स्केल से नापोगे तो जितनी भी आएगी उसमें 5 का गुणा करोगे, क्योंकि हमने 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर माना है, तब हमारा आंसर 16.67 आना चाहिए, यदि आपका एकदम करेक्ट डायग्राम है तो ये भी निकल आया। अब ये प्रतिबिंब का चिन्ह प्लस आया है। प्लस आने का मतलब ये है जो प्रतिबिंब हमारा बना है वो लेंस के दाईं ओर बना है, और लेंस के दाईं ओर जब कभी भी प्रतिबिंब बनता है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। और यदि प्रतिबिंब लेफ्ट साइड बनेगा, लेंस में लेंस साइड बनेगा तो वह आभासी होता है। तो इस क्वेश्चन में प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आई है, मतलब प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बना है, तो इसका मतलब ये हुआ यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। तो ये प्रकृति भी हमें मालूम चल गई। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब का आकार, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई हमें निकालना है। तो प्रतिबिंब की लंबाई निकालने के लिए हम आवर्धन का फॉर्मूला यूज करेंगे। आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इक्वल h' इक्वल v/u, मतलब m की 2 वैल्यूज होती हैं, h' और m बराबर v/u भी होता है लेंस में, और दर्पण में इधर होता है माइनस, इतना सा अंतर है। तो अभी हम ये संबंध लेंगे, तो h' इक्वल v/u। h' की वैल्यू हमें निकालना है, तो h' इक्वल h की वैल्यू है 5v, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमारी आई है 16.67 सेंटीमीटर, या फिर उसके ऊपर मिला था 50/3, तो वो वाला मान रख देंगे हम 50/3, ये v की जगह रखा, और अपॉन में u का मान है -25, तो ये हमने u का मान रख दिया बटे में, अपॉन में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 25 से ये कैंसिल होगा 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो अब हमारे पास बचा है h'/5 इक्वल ये माइनस चिन्ह बचा और 2/3 बचा, तो -2/3। अब 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो h' इक्वल
-2/3, ये 5 उस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो h डैश इक्वल 5 दूनी 10 बटे 3, तो भाग दे देंगे हम, तो 3 3 का 9, 0.1 बचेगा, फिर दशमलव लगा दिया तो 10 हो जाएगा, तो इसमें 3.3333 आता रहेगा, तो 3.3 भी लिख सकते हैं या 3.33 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो 3.33 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ पर माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है, क्योंकि वो उल्टा बना है और वास्तविक बना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।